हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं डाइकिन के डे टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी की, जो कि आता है ऑटो कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी के साथ। तो डाइकिन ने अपने इस मॉडल के अंदर, जो कि लेटेस्ट है बिल्कुल 2024 का, इसके अंदर क्या क्या नए फीचर्स दिए हैं, हर एक चीज की हम बात करेंगे। प्राइस की अगर हम बात करें तो फिलहाल मार्केट के अंदर ये एसी अवेलेबल है 36,990 का, जिसका परचेज लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके इसको अगर अच्छा लगता है तो परचेज कर सकते हैं। इससे हमारे चैनल की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है और हमारा चैनल और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। तो फटाफट करते हैं इसको ओपन और दिखाते हैं इसकी आपको फर्स्ट लुक। तो ये है इसकी फर्स्ट लुक। मॉडल नंबर की बात करें तो इसका मॉडल नंबर है FTKL50UV16 और ऑनलाइन मार्केट के अंदर इसका मॉडल नंबर है MTKL50UV16। दोनों बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, जस्ट मॉडल नंबर का फर्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस मॉडल के अंदर आपको 5000 वोट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, जो कि काफी बेस्ट है। और ISEER रेटिंग की बात करें तो इस एसी के अंदर आपको 4.00 ISEER रेटिंग मिलती है, यानी कि इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग। ये इंडिया के हिसाब से बनी हुई है, इंडिया के अंदर जो गर्मियां पड़ती हैं उसके हिसाब से इसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग है, जो कि लगभग आपके 1600 घंटों में मापी जाती है। मतलब मानने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर सीजन में लगभग 1600 घंटे एसी चलता है। एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो इसकी एनर्जी कंजप्शन 966 यूनिट के करीब 1600 घंटे के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, यानी कि पर एनम के अंदर 966 यूनिट के करीब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। कूलिंग कैपेसिटी जैसे कि मैंने आपको बताया 100% वर्किंग के ऊपर इसकी 5000 वोट है, और अगर 50% की इसकी वर्किंग होती है तब है 2500 वाट, यानी कि 2500 वोट, यानी कि 2500 वोट की इसकी 50% के ऊपर वर्किंग होती है। साथ ही इसका जो कंप्रेसर है वो आपका है इन्वर्टर कंप्रेसर, जो कि आता है वेरिएबल स्पीड के साथ, जो कि ऑटो कन्वर्टेबल है। नॉर्मली एसीज के अंदर क्या होता है, आपको एसी बटन से, जैसे कि सुना होगा आपने 5-in-1 कन्वर्टेबल, 4-in-1 कन्वर्टेबल या फिर 7-in-1 कन्वर्टेबल, ये ऐसा नहीं है। उनमें आपको रिमोट से चेंज करना पड़ता है उसके 40% कूलिंग कैपेसिटी, या फिर 60, 80, 100, 110, 110% कूलिंग कैपेसिटी को एडजस्ट करना पड़ता है। बट इसके अंदर आपको मिलती है ऑटो कन्वर्टेबल, यानी कि रूम कंडीशन के हिसाब से, रूम टेम्परेचर के हिसाब से, जो भी आपने इसका टेम्परेचर जो सेट किया होता है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जैसे 24 डिग्री आपने टेम्परेचर रखा है और वो इसने रीच कर लिया, यानी कि अचीव कर लिया, उसके बाद ये अपने आप 1.5 टन से 1.25 टन, 1.25 टन से 1 टन, 1 से पौना, लगभग 0.3 टन तक अपने आप आ जाता है, जहां पे इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है बहुत ही कम हो जाती है, एक कूलर के बराबर हो जाती है, बड़े कूलर के बराबर। तो ये सब आपको इसके साथ मिलता है। रिमोट की अगर हम बात करें तो रिमोट आपको मैं इसका दिखाता हूं। तो ये है इसका रिमोट। रिमोट के ऊपर आपको सारी की सारी जो कंट्रोल कीज है वो यहीं पे मिल जाती हैं। कुछ अगर हम डिटेलिंग में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है ऑन ऑफ कीज, जिससे आप एसी को ऑन और ऑफ कर सकते हो। इस तरह से एसी ऑन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे है पावर चिल ऑपरेशन, जहाँ से आप अगर कई बार आप घर के बाहर होते हैं और गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही होती है, तब आप घर के अंदर आते हैं, आप चाहते हैं कि एकदम से इंस्टेंट कूलिंग मिले, तो उसके लिए आपने इस पावर चिल ऑपरेशन को यूज़ करना है। एसी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर एकदम से रन हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है मोड का बटन, जहाँ से आप इसके कूलिंग मोड्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे कूलिंग मोड के ऊपर ये स्टार ऑन है, इसका मतलब है कूलिंग मोड पे है। जैसे ही आप चेंज करते हो, अभी ये फैन मोड के ऊपर आ चुका है, अभी कोई भी कूलिंग नहीं करेगा, जस्ट इसका फैन चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको मिलता है ड्राई मोड, जहाँ पे आप मॉनसून सीजन के अंदर, जहाँ पे कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और चिपचिपाहट काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको हटाने के लिए, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए ये वाला मोड इसके अंदर दिया गया है। दोबारा करोगे तो फिर से कूलिंग मोड पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको फैन का बटन मिल जाता है, जिससे आप इसकी फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो इंडोर यूनिट की, इस तरह से। यहाँ पे देखिए 1,
2, 3, 4, 5 5 अलग अलग फैन स्पीड मिलती है और एक मिलती है ऑटो फैन मोड, जहाँ पे ऑटोमेटिक इसकी फैन की स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है। उसके बाद इसके अंदर इकोनॉमिक मोड भी मिल जाता है, जहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को अपने आप एडजस्ट करता है, कम से कम आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है। यहाँ से आप इसका टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हो, मिनिमम आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हो लगभग 18 डिग्री पे। 18 डिग्री मिनिमम इसका टेम्परेचर जा सकता है। उसके बाद स्विंग मोड मिल जाता है। इस नए मॉडल के अंदर आपको जो स्विंग मिलती है वो है 2 टाइप की, लाइट और सॉरी राइट और लेफ्ट और अप एंड डाउन, दोनों तरह की इसके अंदर आपको स्विंग मिलती है, यानी कि आपको 3D एयर फ्लो मिलता है पूरे कमरे के अंदर बराबर। उसके बाद डिस्प्ले को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पे टाइमर वगैरह लगा सकते हैं। ड्यू क्लीन का ऑप्शन है, जिससे आप ऑटो क्लीन इसके फिन्स को कर सकते हो। उसके अंदर जैसे मॉइस्चर वगैरह आ जाता है उसको आप क्लीन कर सकते हो। एक बटन इसके अंदर यहाँ पे दिया गया क्वांडा एयर फ्लो, जिसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। क्वांडा एयर फ्लो के अंदर होता क्या है, नॉर्मल एसी जब कूलिंग करता है तो उसकी हवा ठंडी होती है, ठंडी हवा का वेट जो है वो ज्यादा होता है, वो एकदम से एसी से निकलने के बाद एकदम से नीचे की तरफ मूव करती है, जिसके कारण आपके कमरे में जो ऊपर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा रहता है, गर्मी ज्यादा रहती है, कमरे में बराबर कूलिंग नहीं हो पाती। तो डाइकिन ने उसका सोल्यूशन क्या किया, इन्होंने क्वांडा एयर फ्लो दिया, जिसकी वजह से एयर थ्रो जो है सीधा आपके सीलिंग फैन में जाएगा और वहां से सीलिंग फैन आपके पूरे कमरे में ठंडी हवा को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एकदम से वो हवा नीचे नहीं गिरेगी, इसीलिए आपके पूरे कमरे के अंदर आपको इवन कूलिंग यानी कि बराबर कूलिंग मिलेगी। साथ ही इसके अंदर और अगर अदर फीचर्स की बात करें तो जैसे इसके अंदर R32 गैस मिलती है आपको, जो कि टोटली इको फ्रेंडली है, जिसके अंदर आपकी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बिल्कुल कम होती है। उसके बाद 100% कॉपर कंडेंसर के साथ आता है ये एसी, यानी कि जिसका इंडोर यूनिट है और आउटडोर यूनिट है दोनों ही कॉपर हैं 100%, जिसके अंदर आपको साथ ही ब्लू फिन्स की कोटिंग भी मिलती है, जिससे वो एंटी करोजिव हो जाता है, उसके ऊपर जंग वगैरह नहीं लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करें और एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो जैसे कि इसके अंदर मिलता है आपको इंटेलिजेंट आई का फीचर मिल जाता है। मान लो कमरे के अंदर मूवमेंट वगैरह नहीं हो रही थी, 20 मिनट से ज्यादा कोई आ नहीं रहा कमरे के अंदर, तब इसका जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिक 2 डिग्री बढ़ जाता है, जिससे आपके जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो काफी कम हो जाती है। इसके बाद इस एसी के अंदर आपको मिलता है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, जहाँ पे आपको मेरे ख्याल से अगर आपकी लाइट ठीक रहती है, अगर आपकी लाइट मतलब 150 से लगभग 280 के बीच में रहती है, तो आपको कोई स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर, आपका स्टेबलाइजर के बिना काम करता रहेगा। कंडीशन ये है कि आपकी लाइट ठीक हो और उसके अंदर फ्लक्चुएशन ना हो। अगर फ्लक्चुएशन होती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस एसी के साथ एक स्टेबलाइजर जरूर यूज करें। उसके बाद इस एसी के अंदर जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, पहले ये डिस्प्ले नहीं आता था। ये जो डिस्प्ले है ये ट्रिपल डिस्प्ले डाइकिन इसको बोलता है। ये ट्रिपल डिस्प्ले बोलता क्यों है, क्योंकि इस डिस्प्ले के अंदर आपको 3 चीजें दिखाने को मिलेंगी। एक तो आपको इसके अंदर टेम्परेचर जो आप सेट करोगे वो देखने को मिलेगा। दूसरा, कई बार इसके अंदर जैसे कोई एरर कोड आ जाता है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तीसरा और सबसे मेन जो आपको किसी और कंपनी में शायद नहीं देखने को मिलेगा, वो है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। ये कितनी लाइट कंज्यूम कर रहा है वो भी आपको इस डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम वारंटी की बात करें तो डाइकिन ने इस आपको इस एसी के ऊपर वारंटी मिलती है 1 साल की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। 5 साल आपको इसके ऊपर मिलती है पीसीबी कंट्रोलर की वारंटी, जो कि काफी अच्छी बात है। और 10 साल आपको इस एसी के ऊपर मिलती है कंप्रेसर की वारंटी, तो जो कि मेरे ख्याल से काफी बेस्ट है। इन्वर्टर कंप्रेसर है जिसके अंदर वाइब्रेशंस वगैरह कुछ भी नहीं होती, ब्रशलेस डीसी मोटर है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। तो ये सारे के सारे कंप्लीट फीचर्स डाइकिन ने अपने इस 1.5 टन के 3 स्टार इन्वर्टर एसी के अंदर 2024 के अंदर दिए हैं। तो कैसा लगा आपको ये डाइकिन का 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी, कमेंट्स में जरूर बताएं। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका जो परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इसको 36,990 रुपए का बड़ी आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के हमारे वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके टाटा बाय बाय।